हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे 12th का मैथ्स इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कोरिलरी वन पढ़ेगा। कोरिलरी वन, ठीक है। तो इसका देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x डॉट dx इज इक्वल टू g of x प्लस c। ठीक है, तो f of x को dx के साथ इंटीग्रेट करेगा तो gx प्लस c मिलेगा। तो देन इंटीग्रेशन ऑफ f of ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू g of ax प्लस b डिवाइड बाय a, x का कोएफिशिएंट a प्लस c। ठीक है, तो इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है। तो देखो लेट i मतलब इंटीग्रेशन है, तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस b इंटू dx। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, पुट ax प्लस b इक्वल टू t। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पुट जो इसको पुट किया तो लिख लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय रिस्पेक्ट टू या विद रिस्पेक्ट टू, लिख लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा, a बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, और ये क्या आएगा dt ना। तो ये dt बाई dx के रिस्पेक्ट करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो यहाँ से अगर मैं dx निकालूँ तो क्या आएगा dt अपॉन a। तो इसका मतलब आपको इसके जगह पे क्या पुट करना है, t पुट करना है। तो ये इंटीग्रेशन जो है f ऑफ ax प्लस b इंटू डी एक्स, तो इसके जगह पे क्या पुट किया t, तो f ऑफ t आ जाएगा, और dx की जगह पे क्या पुट करना है dt अपॉन a। तो ये आ जाएगा dt अपॉन a। ठीक है, यहाँ तक i इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है gt है ना, तो 1 अपॉन a कांस्टेंट बाहर ले लिया, g ऑफ t आ गया। अभी t का वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू क्या है x प्लस b, तो i इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन a g ऑफ x प्लस b प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ना। चलो ये लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल, मैं बेस्ट एक न्यूमेरिकल देता हूँ। देखो एग्जांपल और इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 5x माइनस 4 इंटू dx बराबर है। तो sec का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan 5x माइनस 4 डिवाइड बाय क्या आएगा x का कोएफिशिएंट 5, तो ये 5 आएगा। बस यही आंसर है। तो यही कॉरोलरी था ना, ये जो है इसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो सेक का इंटीग्रेशन tan होता है सेक स्क्वायर का। ठीक है, अभी कॉरोलरी सेकंड देखो, कॉरोलरी सेकंड तो वो फर्स्ट बताया था, अभी सेकंड में देखो इंटीग्रेशन f ऑफ x रेज टू n f डैश ऑफ x इनटू dx, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आता है fx रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो n यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू माइनस 1 होना चाहिए। माइनस 1 और प्लस 1 जीरो हो जाएगा ना, तो ये फिर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए माइनस 1। तो इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। तो प्रूफ देखो, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ x रेज टू n प्लस 1 इंटू f डैश ऑफ x इंटू dx। ठीक है, पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू dt बाय dx बराबर ना। तो देखो f डैश x की जगह पे क्या लिख सकते हैं dt, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू
dt। तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, dt लिखेंगे, और fx की जगह पे क्या लिखेंगे, t, बराबर ना। ये एज्यूम गलत किया है, ये n होना चाहिए पावर, तभी तो ऐड करेंगे। ये ना इसका वैल्यू n है ना, ये विदाउट ये मिटा देना, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा, t। तो देखो ये मॉडिफाई हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन f ऑफ fx की जगह पे क्या लिखना है, t, तो ये t लिखो, और इसका पावर है n, और f डैश x dx की जगह पे क्या लिखना है, d, ये d। तो ऐसा होता है, तो पावर ये होता है ना, ऐड होता है, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। अभी t का वैल्यू डाल दो, t क्या था तुम्हारा, f डैश, मतलब fx का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा i का वैल्यू, ठीक है। इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता देता हूँ। मान लो इंटीग्रेशन है, एग्जांपल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3 है, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है। तो देखो साइन x का डिफरेंशिएशन यही होता है ना, अंडर रूट। अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसका dy बाई dx जब लिखते हैं तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है ना, बराबर है। तो देखो ये इसके जगह पे तुम dt लिखोगे, और ये तुम्हारा फंक्शन है, तो n का पावर क्या आएगा, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, तो साइन इनवर्स x, तो ये 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 होगा। देखो ये डायरेक्ट आंसर है ना, n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो आंसर आ गया अपना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 4, 3 प्लस 1 पावर 4 डिवाइड बाई 4, ये इनवर्स है, प्लस c। समझा, इसका एप्लीकेशन है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बार बार। इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म नीचे लिखा है, तो ये पावर को सिर्फ ऐड कर दो, 3 प्लस 1 क्या 4 बाई 4, ये आंसर है। समझा, चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो कोरोलरी 3, तो कोरोलरी 3 में क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x इंटू dx डिवाइड बाई f ऑफ x, ठीक है। इसका ये डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो इसको भी प्रूफ कर देता हूँ। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x dx बाई fx, ठीक है। तो पुट f ऑफ x इज इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, f डैश ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू dt, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो देखो fx को क्या लिया हूँ, t, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, t, और इसके जगह पे dt, तो इसको पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू, तो क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जगह पे dt पुट करें, तो dt डिवाइड बाई t, तो इसका क्या होता है आंसर, लॉग होता है ना, तो लॉग ऑफ t प्लस c, तो ये हो जाएगा लॉग t के जगह पे क्या डालना है, fx, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस c। तो देखो आंसर ये है ना, प्रूफ कर दिया हूँ। तो इस पे एक न्यूमेरिकल कर लो, फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर एग्जांपल ऐसा है, इंटीग्रेशन cot x इंटू dx, तो ये i इक्वल टू cot को क्या लिख सकता हूँ, cos x बाई साइन ऑफ x इंटू dx। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन cos ही होता है ना, ठीक है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, i इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ x प्लस, ये आंसर है। नहीं समझा तो और एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ, ये प्रूफ मेथड से बताता हूँ। तो देखो पुट साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो इसके जगह पे क्या डालेंगे dt, तो i इक्वल टू क्या मिला, dt अपॉन इसको t पुट किया, तो ये t, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ t प्लस c, तो log t के जगह पे क्या डालना है, sin x, तो ये हो जाएगा sin x प्लस c, i का वैल्यू,
समझा ना? तो ये दोनों मेथड से कर सकते हो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड हो गया और ये पुटिंग मेथड, ठीक है ना? चलो लिख लो कॉरलरी 4 कॉरलरी 4 में क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स dx डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है? तो इसका आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये प्रूफ कर देता हूँ, i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है? तो पुट कर लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके जगह पे डी टी डालना, इसके जगह पे टी डालना, तो आंसर क्या मिलेगा बताओ? तो पुट कर देता हूँ ये वैल्यू दोनों इसमें, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसके जगह पे डी टी डालना, तो डी टी अपॉन ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ टी का वैल्यू क्या होता है? अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, देखो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी आया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है पता है? ये होता है 2 रूट ऑफ टी प्लस ऑफ सी। तो टी का वैल्यू डाल दो, तो 2 अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है? ये आंसर है तुम्हारा। तो देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल क्या है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या आएगा आंसर? ये लिखना है, तो 2 अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये आंसर है, ठीक है? तो देखो इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ तो ये 1 अपॉन एक्स क्या है तुम्हारा, इससे कंपेयर करो तो ये एफ डैश ऑफ एक्स है ना। देखो अगर पुट करोगे log ऑफ x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो ये डी एक्स बाई एक्स दिख रहा है, तो इसके जगह पे डी टी डाला और log का ही होता है, समझा ना? तो लिखिए, ये लिखिए, ठीक है? तो अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके दे देता हूँ 4-5। पेज नंबर 105 पे दिया, पेज नंबर 105, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन tan ऑफ x इंटू डी एक्स। तो tan को क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला बताता है, इसको पुट कर देते हैं t, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो एक बार समझा देता हूँ, पुट cos ऑफ x इज इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस साइन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी है। यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, बराबर ना? तो ये काम करो, ऐसे समझो, ये माइनस है और ये -1 है, बराबर ना? तो सेम ही रहेगा, कैंसिल होगा तो देखो इसके जगह पे क्या लिखूंगा? dt, तो इसके जगह पे क्या लिखना? dt, और इसके जगह पे t, तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन dt अपॉन t। तो 1 अपॉन t का क्या होता है? log ना, तो log ऑफ t प्लस c, आगे आंसर। तो t क्या है तुम्हारा? पुट कर दो cos ऑफ x प्लस c, ये आंसर आगे आएगा। यहाँ क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड, इसमें क्या बोलता है? इंटीग्रेशन sec x इंटू डी एक्स, ठीक है? तो इसका आंसर अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? log ऑफ sec x प्लस tan ऑफ x प्लस c आता है। तो देखो मैं प्रूफ कर देता हूँ, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x, ये जो टर्म है ना उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, sec x प्लस tan ऑफ x डिवाइड बाई sec x प्लस tan ऑफ x प्लस इंटू डी एक्स ना, ये डी एक्स,
देखो सेम चीज से मल्टीप्लाई किया तो इसको कैंसिल करूंगा तो यही तो आएगा ना, कुछ चेंज नहीं है ना, बराबर है। तो अभी देखो सेपरेट कर लो मल्टीप्लाई करके, तो i इक्वल टू क्या आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई होल सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो अपने को डिफरेंशिएशन पता है, अगर मैं पुट करूं इसको तो क्या मिलेगा जी, पुट सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर ना। तो इसको डिफरेंशिएट करो सेक का, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो यही है ना, ये वाला पूरे टर्म के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ, ये पूरा सेम है ना, और इसके जगह पे मुझे टी लिखना है, तो ये क्या मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। तो वन अपॉन टी का क्या होता है, लॉग होता है, लॉग टी प्लस सी, तो लॉग टी क्या है तुम्हारा, ये वैल्यू पूरा, तो ये सेक एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो गया तुम्हारा आंसर, लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो 106 पे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो इसमें मैं log x को पुट करता हूँ, तो log x इज इक्वल टू क्या हो गया t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो इसके जगह पे मैं क्या पुट करूंगा डी टी, और log x की जगह पे t, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot t इंटू डी टी हो जाएगा, ये समझा। dx अपॉन x की जगह पे क्या लिखना है dt, और log x की जगह पे t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है log ऑफ साइन ऑफ t। ठीक है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसका आंसर है log साइन ऑफ x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है t, तो t डाल दिया, बराबर ना। अभी t का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा log साइन ऑफ x प्लस c, ये समझा, ये है ना, चेक कर लो। सेकंड देखो, अभी सेकंड में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको भी पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन cos इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू, मतलब इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसमें मैं रूट एक्स को पुट करूंगा, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इसके जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ टी, तो 2 को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो इंटीग्रेशन cos t इंटू 2 डी टी, ये 2 को बाहर ले लेना, तो ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos है ना, cos ऑफ t इंटू डी टी, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन ना, ये हो जाएगा साइन 2 बाहर ले लो, t की जगह पे वैल्यू डाल देता हूँ x प्लस c, ये आंसर। चलो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो थर्ड वाला। थर्ड में क्या बोलता है, इंटीग्रेशन सेक रेज टू 8x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स, बराबर है। तो इसको देखो अरेंज कैसे करता हूँ मैं, तो ये जो पावर है ना, इसको 7 और एक x बाहर ले लेता हूँ सेक x को, तो सेक का पावर 7x इंटू सेक एक्स, यहाँ तक क्लियर है, इंटू डी एक्स, ये पावर 1 है ना, तो 7 प्लस 1 18 होता है इंटू कोसेक। ठीक है, तो अभी कॉस को मैं ऊपर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक रेज टू 7x, इसको रखता हूँ, पहले ऐसे ही रखता हूँ, फिर तुम लोगों को समझेगा, सेक एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है, तो ऊपर में जाता है तो क्या होता है साइन एक्स, तो ये यूज करूंगा, और एक है सेक एक्स, तो नीचे लूंगा तो क्या होता है कॉस एक्स, बराबर ना।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नीचे लेंगे कॉस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सेक 7x इंटू ये ऊपर हो जाएगा साइन ऑफ x डिवाइड बाई कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अभी ये तो पता ही है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो इसको tan लिख दूंगा बराबर ना। तो थर्ड क्या यूज कर रहा हूँ मैं, साइन x अपॉन कॉस x, तो ये हो जाता है tan ऑफ x। ये आ जाएगा sec रेज टू 7x इंटू tan ऑफ x इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अभी ध्यान से सुनना, इसमें से एक और कम कर लेता हूँ। तो ये sec का पावर 6x इंटू sec x इंटू tan ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये मैं क्यों लिखा हूँ वो बताता हूँ। इसको अगर मैं पुट करूँगा तो देखो पुट sec x इज इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो sec x इंटू tan x आता है इंटू tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ ना, इसलिए क्या, और इसको क्या पुट किया t, तो ये पुट कर दो तो sec x के जगह पे t, तो ये हो जाएगा t का पावर 6 इंटू dt। समझा? ये पूरा dt हो गया और ये हो गया t। समझा? अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला इंटीग्रेशन y का पावर है x का पावर n है इंटू डी एक्स। तो ये आंसर क्या आता है, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो एक पावर ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये क्या आएगा आंसर, t का पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस c। अभी t का वैल्यू डाल दो तो sec का पावर 7x बाई 7 प्लस c, यही आंसर है। ठीक है, चेक करो, ये है ना, लिख लो, पूरा लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, फोर्थ वाला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बताया हूँ, धीरे ध्यान से सुनो। देखो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट x इंटू रूट एक्स लिख सकता हूँ ना, प्रूफ भी कर देता हूँ। देखो रूट x का मतलब क्या है, पावर 1 अपॉन 2 है, इसका x का पावर 1 अपॉन 2, तो पावर ऐड करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, x का पावर 2 बाई 2, तो x आया ना, सही है? तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे लिख लो तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो दोनों में से कॉमन क्या है, रूट एक्स ना, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स, इसमें से 1 बचेगा इंटू डी एक्स। ये समझा? तो देखो अभी क्या करना है अपने को, पुट करना है। क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। तो इसको डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स, 1 का 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इधर मल्टीप्लाई कर लो डी एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो डी एक्स में क्या है तुम्हारा, रूट एक्स इंटू डी एक्स है ना, तो इसको लिख लो डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, बराबर है। तो इसके जगह पे 2 डी टी पुट करेंगे और इसके जगह पे टी, तो आ गया आंसर पुट करने के बाद। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसके जगह पे क्या लिखूं, 2 डी टी, और ये आ जाएगा तुम्हारा टी, बराबर ना, ये वाला पूरा टी। तो आंसर आ गया, 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। तो इसका क्या होता है, लॉग होता है ना, लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो लॉग का वैल्यू डाल दो, लॉग ऑफ क्या, टी क्या है तुम्हारा, रूट एक्स प्लस 1 प्लस, ये आ गया ना आंसर, ये चेक कर लो, सही है? ये लिख लो, फिर 5th ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो, 6th वाला देखो। 6th में क्या बोलता है, पेज नंबर 107 पे है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लो, हो गया, आंसर आ गया। तो देखो 1 अपॉन, इसको मैं नीचे लूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स ना, समझा? फिर एलसीएम लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, बराबर है। तो ये इधर चला जाएगा ना न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू एक्स प्लस 1, बराबर है। इसको टी पुट करो, आ गया आंसर, पुट ई रेज टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करो तो ई रेज टू एक्स 1 का 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स।
फिर dx इधर मल्टीप्लाई कर लो तो e रेस टू x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो आगे आंसर। तो इंटीग्रेशन इसके जगह पे dt आएगा और इसके जगह पे t, तो ये आ जाएगा log ऑफ t प्लस c। तो log t का वैल्यू क्या है e रेस टू x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर आ गया। लिख लो प्रोडक्ट। नेक्स्ट टर्म देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो आ जाएगा, सिर्फ ट्रिकी है। इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू 1 प्लस x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई कॉस x इंटू e रेस टू x। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसको मैं पुट करूंगा, तो पुट x इंटू e रेस टू x इज इक्वल टू t। देखो दो फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको u इंटू वी रूल अप्लाई करो, y इक्वल टू यू डॉट वी वाला फॉर्मूला पता है ना, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, बराबर है। तो देखो अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स, यू को बाहर लेते हैं dv बाई डी एक्स प्लस वी बाहर लेते हैं फिर du बाई डी एक्स, बराबर ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो ये क्या आएगा, x बाहर ले लो, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x बाई डी एक्स, फिर e रेस टू x को बाहर ले लो, फिर x को डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ क्लियर है। तो ये हो जाएगा x और इसका आंसर e रेस टू x ही होता है, e रेस टू x, तो ये तो 1 हो गया ना, 1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो दोनों में e रेस टू x कॉमन है ना, तो बाहर ले लो e रेस टू x, तो यहाँ पे x प्लस 1 और dx को इधर मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू dt। तो देखो न्यूमरेटर में ये है ना, इसके जगह पे क्या पुट करना है dt और इसके जगह पे t, इसके जगह, तो ये क्या मिलेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन cos ऑफ t। अभी समझा। अभी cos को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा sec t इंटू dt। अभी sec का भी प्रूफ बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ sec t इंटू dt रहेगा, तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं log ऑफ sec t प्लस tan ऑफ t। अभी प्रूफ करके बताया था ना, सेक रहेगा तो इसका फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा। अभी पुट कर दो सेक t क्या है x e रेस टू x प्लस tan ऑफ x इंटू e रेस टू x प्लस c। चलो ये लिख लो, ये i इक्वल टू आंसर है।